हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 इंटीजर्स में दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4 को जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, हमें ये तो पता रहना चाहिए कि जो चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे टाइप ऑफ नंबर, कितने टाइप के नंबर होते हैं। देखो, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ। नेचुरल नंबर, दोस्तों नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब ये होता है दोस्तों 1 2 3 4, ओके। यानी वो नंबर जो 1 से चालू होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आज से अभी से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा नेचुरल नंबर मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ तक जाएगा? तो ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, अनडिफाइंड, चलते ही रहता है। ठीक है, नंबर कभी ख़त्म नहीं होता है, आपको भी पता है। ओके, देन नेक्स्ट है होल नंबर। अब देखो इसके नाम में पता चलता है होल नंबर। होल नंबर, होल मतलब होल, होल जीरो। ओके, तो होल नंबर यानी होल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा? चलते रहता है अनडिफाइंड तक चलते रहता है। ओके, देन थर्ड है नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर मतलब क्या होता है बच्चों? नेगेटिव नंबर मतलब होता है, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 1, ओके, उसका के माइनस की साइन लगा दिया, क्या हो गया? -1। तो इसी को नेगेटिव नंबर कहते हैं। जैसे -3 आ गया, ओके, मतलब कोई नंबर के आगे माइनस की साइन अगर लगी रही तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेगेटिव नंबर है ये। जैसे यहाँ लिख दिया -10, तो -10 क्या है? नेगेटिव नंबर है। -20, तो -20 मतलब नेगेटिव नंबर है। ओके, कहाँ तक जाएगा? चलते रहता अनडिफाइंड तक। ओके, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 कंटिन्यू से चलते रहता है। ओके, मैं यहाँ बीच बीच में से लिख के आपको बताया हूँ। देन पॉजिटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। पर आप कहोगे भैया नेगेटिव नंबर में आपने नेगेटिव की साइन लगाई, तो पॉजिटिव नंबर में आपने पॉजिटिव की साइन क्यों नहीं लगाई? देखो दोस्तों, अगर आप 1 2 3 4 लिखते हो तो भी चलेगा। ओके, पॉजिटिव में अगर आप सिंपली ऐसे लिखते हो 1 तो भी चलेगा, या फिर अगर आप ऐसा लिखते हो +1 तो भी चलेगा। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब आपका रोल नंबर क्या है? आपका रोल नंबर स्कूल में समझो 16 है। ओके, 16, तो 16 ऐसे लिखते हो, तो 16 के आगे कोई साइन है क्या? कोई साइन नहीं है, मतलब 16 जो है वो पॉजिटिव है। 16 जो है पॉजिटिव है, उसके आगे अगर आप प्लस लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ओके ओके, इस तरह से लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो पॉजिटिव नंबर मतलब कोई नंबर के आगे प्लस की साइन हो तो पॉजिटिव है, अगर कोई साइन नहीं रही तो भी वो पॉजिटिव है। ओके, तो अब सीखेंगे इंटीजर्स क्या होता है। दोस्तों इंटीजर मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर लाइन जहाँ पे नेगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो, ज़ीरो भी हो, तो ये होता है इंटीजर्स। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ओके, अनडिफाइंड तक। तो क्या हो गया? देखो, माइनस वाले नंबर भी आ गए, ज़ीरो भी आ गया, एंड प्लस वाले नंबर भी आ गए। -0 पॉजिटिव नंबर सब आ जाएं तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव नंबर माइनस होता है। ठीक है, जो भी नंबर के आगे माइनस की साइन रही तो मतलब वो नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ठीक है, अगर कोई नंबर के आगे प्लस की साइन है मतलब पॉजिटिव है, अगर नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब फिर भी वो पॉजिटिव है। इंटीजर्स मतलब -0 और पॉजिटिव नंबर जब साथ में आ जाए तो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ओके, तो चलो कुछ और भी कंसेप्ट है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आपने नंबर लाइन देखा होगा। ठीक है, यहाँ 0 रहता है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे रहता है, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नंबर लाइन, यानी एक ऐसी लाइन जिसपे नंबर लिखा हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं नंबर लाइन। अब दोस्तों यहाँ अगर नंबर लाइन पे आप ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ क्या बताने वाला हूँ, यहाँ मैं आपको साइन के बारे में बताने वाला हूँ, साइन के बारे में। ओके,
साइन के बारे में। ऐसी लाइन जो रहे, ऐसी लाइन जो सोई लाइन रहती है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो सीधी खड़ी लाइन रहती है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। ओके, जो लाइन इसे सोई रहती है उसको हॉरिजॉन्टल, जो खड़ी रहती है उसको वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें दोस्तों ज़ीरो के राइट में जो नंबर रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट में जो नंबर रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिसे अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके राइट में जो भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव हैं, अब आपके लेफ्ट हैंड पे जो भी नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव हैं। और समझो ज़ीरो पे आप बैठे हो, ज़ीरो पे आप हो, ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव, ज़ीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हॉरिजॉन्टल में ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव, ज़ीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। बट दोस्तों अगर ये नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल की जगह से वर्टिकल आ जाए तो क्या करेंगे, देखो ऐसा रहे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे वर्टिकल में आ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों हम। सो दोस्तों ये वर्टिकल नंबर लाइन जो है इसमें ज़ीरो के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, ज़ीरो के नीचे जाओगे तो नेगेटिव नंबर रहेंगे। ओके, वर्टिकल में ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव, ज़ीरो के नीचे नेगेटिव। अभाव का मतलब क्या होता है, अभाव मतलब होता है ऊपर। अभाव मतलब क्या होता है, ऊपर। ओके, ऊपर, जब हम ऊपर जाएंगे तो उसका मतलब अभाव। एंड बिलो मतलब क्या होता है दोस्तों, बिलो मतलब होता है नीचे, बिलो मतलब नीचे। ओके, नीचे जाएंगे। अभाव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। अभाव मतलब ऊपर जाना या आगे जाना, बिलो मतलब नीचे जाना या पीछे जाना। ओके, जैसे भी क्वेश्चन में अगर आपके आ गया 8 डिग्री बिलो 0 डिग्री, क्या आ गया 8 डिग्री, देखो 8 डिग्री बिलो 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री बिलो 0 डिग्री। देखो ये जो नंबर के ऊपर से 0 रखना छोटा सा तो इसको डिग्री कहते हैं। ओके, 8 डिग्री बिलो 0 डिग्री। अच्छा, इसको डिग्री सेल्सियस में हम लोग दिखाते हैं। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब नीचे, यानी 0 डिग्री के नीचे। देखो 0 डिग्री के नीचे क्या आता है, 0 डिग्री के नीचे क्या आता है, माइनस आता है, यानी यहाँ क्या आएगा -8 आएगा। ओके, -8 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो मेरी बात को। बिलो मतलब नीचे क्या आता है, नेगेटिव आता है। बिलो मतलब नीचे क्या आता है, नेगेटिव। अबाव मतलब ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। सो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया हूँ पॉजिटिव नंबर क्या होता है और नेगेटिव नंबर क्या होता है। ओके, नेगेटिव नंबर मतलब नंबर के आगे नेगेटिव की साइन रहेगी। पॉजिटिव मतलब कोई नंबर के आगे कोई साइन नहीं रही तो भी वो पॉजिटिव है और प्लस की साइन रही तो भी वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखो पहले पॉजिटिव नंबर। ओके, पॉजिटिव नंबर्स, देन नीचे लिखो नेगेटिव नंबर्स। ओके, पॉजिटिव नंबर क्या है, देखो -5 पॉजिटिव है क्या, नहीं। -5 क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में डालो। +4, देखो 4 क्या है, प्लस की साइन है मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में। -2 माइनस है ना, यानी नेगेटिव। 7 क्या है, कोई साइन है क्या, नहीं, मतलब क्या है वो पॉजिटिव है। +26 यानी पॉजिटिव है। -49 माइनस है ना, यानी नेगेटिव नंबर है। ओके, -37 माइनस है यानी नेगेटिव नंबर है तो -37 यहाँ आएगा। 19 देखो कोई साइन है 19 के आगे, नहीं है, यानी वो क्या है, पॉजिटिव है। ओके, कोई भी नंबर के आगे अगर आपको साइन नहीं दिखी मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। -25 नेगेटिव है। ओके, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना आपको, देखो साइन दिख रहा है। देन +8 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 5 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है। -4 यानी यहाँ आएगा। -12 यानी नेगेटिव है ना, -12। 27 पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। पॉजिटिव नंबर, जितने पॉजिटिव नंबर है उसको एक लाइन में, जितने नेगेटिव नंबर है उसको एक लाइन में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन बिलो आर द टेम्परेचर ऑफ सम सिटीज, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइन। सो देखो यहाँ प्लेस के नाम है शिमला, लेह, दिल्ली, नागपुर एंड यहाँ टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर में क्या दिया है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसे कुछ डिग्रीज के हमें वैल्यू गिवन है। टेम्परेचर विथ प्रॉपर साइन, देखो
ये टेम्परेचर को देखना है और उसको साइन में कन्वर्ट करना है, यानी जो डिग्री है वो प्लस में आएगा या वो डिग्री जो है माइनस में आएगा, तो हमें वो बताना है। तो चलो बताते हैं। सो देखो, अभी मैंने आपको बताया था, क्या याद रखना है आपको, बिलो। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे। नीचे मतलब नेगेटिव। बिलो मतलब नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव। ओके। देन अबाव, अबाव मतलब ऊपर, अबाव मतलब ऊपर, ऊपर मतलब पॉजिटिव। ओके। अभी हमने पढ़ा है ना, जीरो के बिलो जाओगे, जीरो के नीचे जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा, जीरो के ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सो देखो, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री के नीचे जाओ। बिलो, बिलो मतलब नीचे, नीचे जाओगे तो क्या आएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। ओके। ये पहला वाला नंबर लिखना, जस्ट उसके आगे आपको साइन देना कि पॉजिटिव का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा। -12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री के नीचे जाना है। कितना जाना है, 12। तो 0 के नीचे जाओगे तो यानी माइनस, ओके, तो -12 डिग्री सेल्सियस। देन दिल्ली में कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस अबाव 0 डिग्री। अबाव, अबाव मतलब ऊपर, जीरो के ऊपर। जीरो के ऊपर जाओगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी +22 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस अबाव 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना है, अबाव, अबाव मतलब ऊपर, ऊपर मतलब पॉजिटिव, यानी +31 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करना था। यहाँ कुछ नहीं करना था आपको, जस्ट आपको साइन देना था। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ना, प्रॉपर साइन। ठीक है, प्रॉपर साइन देना है, यानी माइनस जो 7 डिग्री सेल्सियस से प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, जस्ट हमें यही क्लैरिफाई करना था। ओके, तो इसको लिख लीजिए। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स यूजिंग द प्रॉपर साइन। ओके, तो यहाँ जो सेंटेंस है इसको प्रॉपर साइन में हमें लिखना है। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो द सी लेवल। देखो, बिलो, यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, देखो बिलो। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे। बिलो मतलब नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव। बिलो मतलब नीचे और नीचे का मतलब होता है नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे अ सबमरीन इस देखो 512 मीटर है ना, बिलो, बिलो मतलब माइनस, बिलो मतलब माइनस, -512 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ओके, तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना देना है, अ सबमरीन इज -512 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ओके, तो देखो इसका मतलब भी वही है, सेम। बिलो मतलब नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव। ओके, तो जस्ट हमें ये सेंटेंस को जो है प्रॉपर साइन में कन्वर्ट करना था। ये जो 512 है इसमें कौन सा साइन आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो यहाँ बिलो दिया है, बिलो मतलब नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयस इज 8848 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। ओके, सो यहाँ अगर ध्यान से देखो आप तो क्या लिखा है, देखो यहाँ हाईएस्ट पीक लिखा। हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊपर, यानी जो हिमालय की चोटी है, इसको चोटी कहते हैं, जो एकदम टॉप का है, वो कितना ऊपर है, 8848 है। कहाँ से, सी लेवल से, यानी सी लेवल से ऊपर है, ऊपर है। देखो सी लेवल से ऊपर है। ओके, समुंदर से ऊपर है ना पहाड़, तो सी लेवल से ऊपर है। कितना है, 8848, यानी अबाव। अबाव मतलब पॉजिटिव। यहाँ लिखेंगे द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयस इस कितना है, +8848 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। ओके, समझ में आ गया आपको। यहाँ हमने प्लस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया, देखो सी लेवल से पहाड़ ऊपर है, ऊपर मतलब अबाव। अबाव का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, तो इसके लिए हमने प्लस लगाया है। देन सब क्वेश्चन नंबर 3 है, द काइट इज फ्लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ग्राउंड यहाँ है, अब पतंग उड़ाते तो पतंग आसमान में उड़ती है, पतंग ऐसे आसमान में उड़ती है कि नहीं उड़ती है आसमान में। तो ज़मीन से ऊंचा है, देखो ज़मीन समझ लो 0 है, तो 0 के ऊपर जा रहे हो आप, 0 के ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो मतलब पॉजिटिव में जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे द काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ +120
मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है। देन फोर्थ है द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। देखो डेप्थ है, यहाँ डेप्थ लिखा है, डेप्थ मतलब नीचे, डेप्थ मतलब नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव होता है। ओके, तो आंसर लिखोगे द टनल इज -2। देखो -2 यानी नीचे, क्योंकि यहाँ डेप्थ लिखा है ना, डेप्थ मतलब नीचे, नीचे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस की साइन, तो -2 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, सरफेस ऑफ द ग्राउंड। फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है। बहुत इजी एक्सरसाइज था। आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ें का ध्यान रखना था। अबाव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्रैक्टिस सेट 5 ही हम लोग ऐसे इजीली मस्ती में सॉल्व कर लें, आपको समझ में भी आ जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बाय।